दोस्तों एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के ताजे अपडेट को। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में अभी तक संक्रमित मरीजों की संख्या 16,79,124 हो गई है, जिसमें की सक्रिय मामलों की संख्या 5,59,752 है। अच्छी बात यह है कि 10,82,735 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 36,211 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो अभी तक सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है, वहां पर 4,11,798 मामले हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु में 2,45,859 मामले हो गए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में 1,40,933 मामले हैं, जबकि दिल्ली में अभी तक 1,35,598 मामले हो गए, जबकि अभी कर्नाटक में 1,24,115 मामले हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि अनलॉक 3 के तहत हटेगा रात का कर्फ्यू, खुलेंगे जिम, इन कामों को मिलेगी छूट और ये रहेंगे बंद। दोस्तों आपको बता दें कि लंबे समय के लॉकडाउन के बाद देश तेजी से अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। शनिवार 1 अगस्त से देश में अनलॉक का तीसरा चरण लागू होगा। अनलॉक के इस चरण में बहुत से कामों को ढील दी गई है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, यानी कि स्कूल, कॉलेज अभी 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक अनलॉक 3 में रात का कर्फ्यू में ढील देने की बात की गई है। इसके अलावा 5 अगस्त से जिम और योग संस्थानों को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। जिम और योग संस्थानों में मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोग जा सकेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयोजित किए जा सकेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि सभी दुकानों को खोले जाने की मंजूरी होगी, लेकिन दुकानदारों को, ग्राहकों को महामारी संक्रमण के नियमों का पालन करना होगा। लोगों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि बीमार व्यक्तियों, बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जहां तक हो सके अपने घरों पर रहना होगा। आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाना जारी रहेगा। निर्माण गतिविधियां चलेंगी, लेकिन सामाजिक दूरी और मास्क का पालन करना होगा। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम फिलहाल बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक कार्यक्रम ये सब अभी मंजूर नहीं किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन की निगरानी केंद्र सरकार करेगी। राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियों पर फैसला लेगी। आपको बता दें कि देश में महामारी संक्रमण को देखते हुए 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका, दिल्ली के एलजी ने 2 अहम फैसले किए खारिज। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनलॉक 3 को लेकर केजरीवाल सरकार और उप राज्यपाल अनिल बैजल एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। शुक्रवार को दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के अनलॉक 3 के 2 अहम फैसलों को खारिज कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में होटल खोलने और ट्रायल बेसिस पर 1 हफ्ते के लिए साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी थी। अब उप राज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के इन दोनों फैसलों को खारिज कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 में नाइट कर्फ्यू को खत्म करने का ऐलान किया था। साथ में केजरीवाल सरकार ने होटलों को खोलने की भी इजाजत दी थी। इससे पहले केंद्र सरकार की अनुमति के बावजूद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इनको खोलने की इजाजत नहीं दी थी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि बिहार में फिर से लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार सरकार ने पहली से 16 अगस्त तक अनलॉक 3 का ऐलान कर दिया है। गृह विभाग ने गुरुवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है, लेकिन प्रदेश, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्य कार्यालय से लेकर नगर निकायों में 16 अगस्त तक सख्ती जारी रहेगी। बसें नहीं चलेगी, निजी वाहन, ऑटो टैक्सी से आने जाने की छूट रहेगी, लेकिन रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को पूर्णतः प्रभावी रखा जाएगा। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट और ढाबे को पैकिंग की छूट दी गई है। सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में सिर्फ 50% कर्मियों के साथ बुलाने की अनुमति होगी। दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिलाधिकारी देंगे। हालांकि कई छूटें और भी दी गई हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने महामारी संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार के आला अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव की हुई बैठक में स्थिति की समीक्षा के बाद इसका फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की अवधि को 1 अगस्त से बढ़ाकर 16 दिन के लिए प्रभावी कर दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि महामारी संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सिक्किम सरकार ने शुक्रवार को राज्य में लागू पूर्ण लॉकडाउन को 3 अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। दोस्तों आपको बता दें कि त्योहारों को देखते हुए इस सप्ताह शनिवार और रविवार को राज्य के 4 जिलों में लॉकडाउन नहीं रहेगा।
आपको बता दें कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में बीते 2 सप्ताह से शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया था, परंतु इस समय त्योहार का समय शुरू हो गया है। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन होने के कारण लोगों को खरीदारी करने में परेशानी हो सकती है, इसीलिए इन दोनों दिन लॉकडाउन नहीं होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि आज से देश में हो रहे ये 9 बड़े बदलाव, आपकी जिंदगी पर पड़ेगा इसका सीधा असर। दोस्तों आपको बता दें कि 1 अगस्त 2020 यानी कि आज से भारत में 9 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से एक और जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इनमें रसोई गैस सिलेंडर, कुछ बैंकों में मिनिमम बैलेंस, अनलॉक 3 के दिशा निर्देश, आरबीएल बैंक के बचत खाते पर ब्याज दर, ईपीएफ में योगदान, सुकन्या समृद्धि योजना, कार और 2 पहिया वाहन खरीदना और ई कॉमर्स कंपनियों से जुड़े नियम शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ अंशदान में 3 महीने के लिए कटौती लागू करने का फैसला लिया था। जुलाई तक इसे 12% से घटाकर 10% अंशदान करने का फैसला लिया गया। 31 जुलाई को यह अवधि समाप्त हो रही है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत की थी। अगर सरकार की ओर से इस अवधि को नहीं बढ़ाया जाता तो 1 अगस्त से पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत न आने वाले कर्मचारी और नियोक्ता के लिए योगदान फिर से 12% हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप नई कार या फिर मोटरसाइकिल खरीदने की सोच रहे हैं तो 1 अगस्त से कार और 2 व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव होने जा रहा है। दरअसल भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा 1 अगस्त से मोटर थर्ड पार्टी और ओन डैमेज इंश्योरेंस में बदलाव करने जा रही है। इरडा के निर्देशों के मुताबिक ग्राहकों को कार खरीदने पर 3 साल और 2 पहिया खरीदने वालों पर 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना अनिवार्य नहीं होगा। इरडा ने इन वाहनों पर से पैकेज कवर को वापस लेने का फैसला किया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि कुछ भारतीय बैंकों में बचत खाते में मिनिमम मंथली बैलेंस को लेकर 1 अगस्त से नियम बदलने जा रहे हैं। इनमें एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक शामिल है। इन बैंकों ने 1 अगस्त से लेन देन के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। इनमें से कुछ बैंक कैश निकालने और जमा करने पर फीस वसूलेंगे, वहीं कुछ बैंक मिनिमम बैलेंस बढ़ाने की तैयारी में हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बचत खाते वालों को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम बैलेंस 2000 रुपए रखने होंगे। पहले ये लिमिट 1500 रुपए थी। कम बैलेंस होने पर बैंक मेट्रो और शहरी क्षेत्रों के खाता धारकों से 75 रुपए, अर्ध शहरी क्षेत्र से 50 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र से 20 रुपए हर महीने वसूलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि आज से देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बदल जाएगी। पिछले 2 महीनों से कंपनियां इसकी कीमत में वृद्धि कर रही है। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है और हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि 1 अगस्त यानी कि आज से अनलॉक 3 का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। दोस्तों हमने इसके बारे में खबर की शुरुआत में ही आपको बता दिया, फिर भी आपको बता दें कि इसमें मेट्रो रेल संचालन को अभी प्रतिबंधित रखा जाएगा। मनोरंजन पार्क, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, ऑडिटोरियम और बार आदि को अभी खुलने की अनुमति नहीं दी गई है। भीड़ जुटाने वाले सभी कार्यक्रम और आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। इसमें धार्मिक, राजनीतिक, खेल संबंधित, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी आयोजन भी शामिल हैं। आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी अभी नहीं खुलेंगे। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं मिलेगी राहत। महामारी संकट के बीच सरकार ने ऐलान किया था कि 25 मार्च से 30 जून 2020 के दौरान जो बच्चियां 10 वर्ष की हो गई हैं, उनका सुकन्या समृद्धि योजना में खाता 31 जुलाई तक खुलवाया जा सकता है। 1 अगस्त 2020 से इसका लाभ नहीं मिलेगा। मालूम हो कि सुकन्या समृद्धि केवल जन्म की तारीख से 10 वर्ष की आयु तक ही खोले जा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। अब ई कॉमर्स कंपनियों पर मिलने वाले उत्पादों पर ये लिखना जरूरी होगा कि सामान कहां बना है। अगर कोई कंपनी इस नियम का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ज्यादातर कंपनियों ने पहले से ही इसकी जानकारी देनी शुरू कर दी है। इनमें फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और स्नैपडील जैसी कंपनियां शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि DPIIT ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त तक अपने न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग के कंट्री ऑफ ओरिजिन अपडेट करने के लिए कहा था। इससे मेक इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसानों के लिए केंद्र सरकार आए दिन कोई न कोई घोषणा करती रहती है। 1 अगस्त से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6वीं किस्त डाली जाएगी। मोदी सरकार किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की 6ठी किस्त डालेगी। मालूम हो कि सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के 9.85 करोड़ किसानों को नगद लाभ पहुंचाया है। इस सरकारी योजना की 5वीं किस्त 1 अप्रैल 2020 को जारी कर दी गई थी। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि आरबीएल बैंक ने बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की घोषणा। नई ब्याज दरें 1 अगस्त 2020 से लागू हो जाएंगी। अब आरबीएल बैंक बचत खाते में 1 लाख रुपए तक जमा करवाने वाले खाता धारकों को सालाना 4.7
7.5% ब्याज देगा। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि अब तत्काल कोटे का सहारा, विमान का किराया भी बढ़ा। दोस्तों आपको बता दें कि रक्षाबंधन और बकरीद का त्योहार मनाने लखनऊ आ रहे शहर वासियों की दिल्ली वापसी को वेटिंग लिस्ट ने मुश्किल बना दिया है। रेलवे महामारी गाइडलाइन के चलते पिछले साल की तरह स्पेशल ट्रेनें चलाने से कतरा रहा है। गोमती एक्सप्रेस जैसी ट्रेन में भी 6 अगस्त तक वेटिंग चल रही है। ऐसे में अब यात्रियों को तत्काल कोटे का ही सहारा है। वहीं लखनऊ से दिल्ली का विमान का किराया भी 2800 से लेकर 3100 के बीच में पहुंच गया है। दरअसल इन दिनों महामारी काल में रेलवे बहुत ही कम ट्रेनों का संचालन कर रहा है। रक्षाबंधन पर सबसे अधिक लोड दिल्ली से आने वाली ट्रेनों पर रहता है। यही कारण है कि दिल्ली से 1 अगस्त की लखनऊ मेल स्पेशल में भी एसी और स्लीपर क्लास की डिमांड अधिक है। दोस्तों आपको बता दें कि त्योहार के बाद यह यात्री 4 से 6 अगस्त तक वापसी करेंगे। 4 से 6 अगस्त तक लखनऊ मेल की स्लीपर की वेटिंग 74 पहुंच गई है। एसी में भी वेटिंग 30 से अधिक हो गई है। इसी तरह रक्षाबंधन के बाद मुंबई की पुष्पक स्पेशल, अवध एक्सप्रेस स्पेशल, कुशीनगर और गोरखपुर एलटीटी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनों में भी वेटिंग के कारण यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाते पकड़े गए तो भरना पड़ेगा दुगना जुर्माना। दोस्तों आपको बता दें कि बिना हेलमेट 2 पहिया और बिना सीट बेल्ट के 4 पहिया चलाते हुए पकड़े जाने पर उत्तर प्रदेश में अब दुगना जुर्माना भरना होगा। प्रदेश सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने की रकम बढ़ाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रमुख सचिव यातायात के राजेश कुमार सिंह की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि हेलमेट नहीं लगाने और सीट बेल्ट नहीं बांधने पर जुर्माना अब 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। सरकारी अधिकारी के कामकाज में बाधा पहुंचाने के लिए जुर्माने की रकम 1000 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि अब आंध्र प्रदेश की 1 नहीं 3 होगी राजधानी। सरकार के विधेयक को राज्यपाल ने दी है मंजूरी। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होने की योजना को राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति दे दी है। जगन मोहन सरकार की विशाखापत्तनम को कार्यपालक राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने की योजना है। दोस्तों आपको बता दें कि राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद दोनों विधेयक अब औपचारिक रूप से कानून बन गए हैं। लेकिन तीनों राजधानियों की योजना को यथार्थ रूप देने से पहले सरकार को कानूनी अड़चनें दूर करनी होगी। ये मुद्दा अभी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि आसानी से बचा सकते हैं इनकम टैक्स, इन तरीकों का करें इस्तेमाल। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में लगातार बढ़ते महामारी संकट के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने अब आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अब टैक्स भरने के लिए आपके पास 30 सितंबर तक का समय है। ऐसे में हर टैक्स पेयर इनकम टैक्स बचाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि कुछ आसान तरीके हैं जिनके जरिए टैक्स पेयर आसानी से टैक्स बचा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको अस्पतालों के महंगे इलाज के खर्चे से बचाने में मददगार है। वहीं अगर आप 60 साल से कम उम्र के हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर आप 25,000 रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। आप अपनी पत्नी और बच्चे का भी प्रीमियम करवा सकते हैं। इसमें आपको सेक्शन 80D के तहत छूट मिलती है। दोस्तों आपको बता दें कि होम लोन भी टैक्स बचाने का एक आसान तरीका है। होम लोन के EMI देने वालों को भी टैक्स में छूट मिलती है। इसमें आपको धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। वहीं ब्याज वाले हिस्से पर सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। दोस्तों आपको बता दें कि एजुकेशन लोन में भी आपको टैक्स छूट का फायदा मिलता है। सेक्शन 80E के तहत लोन पर लगने वाले ब्याज में आपको छूट मिलती है। आपको बता दें कि सरकार की नेशनल पेंशन स्कीम टैक्स सेविंग का एक अच्छा ऑप्शन है। इस पेंशन स्कीम में अगर आप पैसा लगाते हैं तो 80CCD यानी 1B के तहत 50,000 रुपए तक का टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जमा राशि से होने वाली कमाई से भी टैक्स सेविंग होती है। सेक्शन 80TTB के तहत जमा राशि से मिलने वाले ब्याज पर छूट मिलती है। धारा 80TTB के तहत आप अधिकतम 50,000 रुपए तक की छूट ले सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि घर खरीदारों की सुविधा के लिए लॉन्च हुआ ऐप और पोर्टल, बिचौलियों का झंझट खत्म। दोस्तों आपको बता दें कि रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी और घर खरीदारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रियल एस्टेट के संगठन क्रेडाई के प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल ऐप क्रेडाई आवास ऐप लॉन्च किया गया है। जबकि ई-कॉमर्स पोर्टल नेरेडेको हाउसिंग फॉर ऑल की शुरुआत की गई है। केंद्रीय शहरी और आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। खबरों के मुताबिक इस पहल से घर खरीदारों को काफी सुविधा होगी। दोस्तों आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर के रियल एस्टेट डेवलपर्स की बड़ी संस्था क्रेडाई के नेशनल चेयरमैन के मुताबिक इस क्रेडाई आवास ऐप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब बीच में कोई बिचौलिया यानी कि मिडलमैन नहीं होगा। इससे कस्टमर को बड़ी राहत मिलेगी। इस ऐप का फायदा ये है कि आप कहीं भी इस प्रॉपर्टी को खुद समझ सकेंगे। आपको कहीं से भी बैठे
दूसरे शहर में अच्छी डील मिल सकेगी और आप इसी ऐप से पेमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल उड़ान सेवा पर लगा प्रतिबंध। दोस्तों आपको बता दें कि विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने शुक्रवार को कहा कि महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जारी प्रतिबंध को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले ये प्रतिबंध 31 जुलाई तक के लिए लागू था। दोस्तों आपको बता दें कि DGCA ने एक बयान में कहा कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल यात्री उड़ान सेवा पर जारी प्रतिबंध को 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। ये प्रतिबंध कार्गो उड़ानों और DGCA से विशेष अनुमति प्राप्त उड़ानों पर लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि देश में 25 मार्च को लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और इससे पहले से ही 23 मार्च को सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई यात्रा सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 25 मई से घरेलू हवाई सेवा शुरू कर दी गई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा अभी भी बहाल नहीं हो पाई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि सुशांत केस में रिया ने तोड़ी चुप्पी, वीडियो पोस्ट करके कहा कि न्याय व्यवस्था पर भरोसा, सत्यमेव जयते। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था पर उन्हें विश्वास है, मामला कोर्ट में है इसलिए वह चुप हैं, सच के सामने आने का पूरा भरोसा है। एक्ट्रेस का ये वीडियो इस समय खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर अपना एक छोटा सा वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि मामला कोर्ट में है इसलिए मैं चुप हूँ, मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, सच के सामने आने का भरोसा है, सत्यमेव जयते। रिया ने पूरे प्रकरण पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया पर रिया का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि 9 दिन बाद महामारी मरीज से दूसरों में नहीं फैलता है संक्रमण, इस शोध से चौंकाने वाला दावा। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये सामान्यतः किसी संक्रमित के खांसने, छींकने या बात करने के दौरान उसके ड्रॉपलेट से फैलता है। इसके अलावा इन ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आने से संक्रमित सतहों के जरिए भी फैलता है। लेकिन क्या इसकी भी कोई सीमा होती है कि महामारी से संक्रमित एक व्यक्ति कितने दिनों तक संक्रमण फैला सकता है? इसको लेकर ब्रिटेन ने एक ताजा अध्ययन में दावा किया है कि शोधकर्ताओं के मुताबिक महामारी संक्रमित मरीज 9 दिन के बाद दूसरों में संक्रमण नहीं पहुंचाता। इस अध्ययन ने दुनिया भर के विशेषज्ञों को चौंकाया है। दोस्तों आपको बता दें कि इसको लेकर ब्रिटेन के एक अध्ययन में ये दावा किया गया है कि महामारी का मरीज 9 दिन के बाद दूसरों में संक्रमण नहीं फैलाता। इस अध्ययन के मुताबिक 9 दिन के बाद संक्रमण फैलाने की उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच यह बहुत बड़ा दावा माना जा रहा है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 14 साल बाद हरियाणा रोडवेज ने बदला फैसला, रक्षाबंधन पर बहनों को नहीं मिलेगा फ्री यात्रा का तोहफा। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी बीमारी के कारण हरियाणा रोडवेज की बसों में रक्षाबंधन पर महिलाएं मुफ्त में सफर नहीं कर पाएंगी। महामारी बीमारी से बचाने के लिए विभाग ने ये निर्णय लिया है। इस बार महिलाओं को सफर करते समय अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि 14 साल पहले 2006 से लगातार रक्षाबंधन की पूर्व संध्या से लेकर अगले दिन तक महिलाओं और बच्चों को सरकारी बसों में फ्री में यात्रा करने का लाभ मिलता था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से इसकी शुरुआत कराई गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि 3 अगस्त को रक्षाबंधन के त्यौहार पर बसों में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए 30 सवारियों को ही बैठने की व्यवस्था की गई है। 2 सीट पर 1 यात्री सफर करेगा, 3 सीट पर 2 यात्री सफर कर सकेंगे। डिमांड के अनुसार बस चलाई जाएगी और खड़े होकर बसों में यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कमलनाथ ने किया राम मंदिर निर्माण का स्वागत, अवैसी बोले दिल की बात जुबान पर आ ही गई। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले राजनीति शुरू हो गई है। मंदिर को लेकर जहां कभी बीजेपी एक ओर रहती थी तो समूचा विपक्ष एक तरफ, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। इसमें AIMIM के प्रमुख अवैसी सबसे पहले हैं। वह कांग्रेस पर हमलावर हैं। उन्होंने शुक्रवार को पूर्व CM और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ पर निशाना साधा। आपको बता दें कि दरअसल कमलनाथ ने एक ट्वीट करके राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया। कमलनाथ के ट्वीट का जवाब देते हुए अवैसी ने कहा कि दिल की बात जुबान पर आ ही गई। हैदराबाद के सांसद अवैसी ने कहा कि कमलनाथ आपको यहीं नहीं रुकना चाहिए। मेरा सुझाव है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस के हर दफ्तर से मिट्टी जानी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि चिराग पासवान ने नीतीश पर साधा निशाना, बिहार में शराबबंदी को लेकर उठाए सवाल। दोस्तों आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए राज्य में शराबबंदी की सफलता को लेकर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि शराबबंदी आपकी एक महत्वाकांक्षी
महत्वाकांक्षी योजना है। अगर प्रतिबंधों के बाद भी शराब बेची जा रही है या पी जा रही है तो ये शराबबंदी के दावे पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि चिराग पासवान बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, जबकि दोनों ही पार्टियां भाजपा की सहयोगी हैं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 10 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में महामारी के साथ साथ मानसून भी लगातार सक्रिय बना हुआ है। इन दोनों के बीच राज्य की जनता त्राहिमाम कर रही है और सरकार चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी कर दिया है कि राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश होगी और वज्रपात की स्थिति बन रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून की अक्षीय रेखा के पटना और वाराणसी से गुजरने और पूर्वी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ रेखा बनने की वजह से राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की स्थिति बन रही है। साथ ही राज्य के अनेक भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। जिन जिलों में अगले 24 घंटों में बारिश की स्थिति और पूर्वानुमान है, उनमें उत्तर बिहार के सारण, सिवान, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। गुरुवार को शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली समेत कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।